जुड़ रहे हैं। हरिकेश, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से हरिकेश हमने कल प्रधानमंत्री का भी संबोधन सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। जब हम चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को पूरा करने की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो लाइफ का कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री ने दिया उसको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, किस तरह का खाका आज आप खिंचते हुए देख रहे हैं सभी विकासशील और विकसित देशों को इन दोनों ही मुद्दों पर एक साथ बढ़ते हुए? आंचल, आपको सैला को सुप्रभात वाराणसी से। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें जो भारत की हैं, वाराणसी की हैं, उनको उनके सामने रखी। और जो 2 सत्र कल चले उनमें जो भारत चूँकि लोकतांत्रिक देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जनसंख्या के अनुरूप भी जो है वो बड़ा देश है, यहाँ पर जो चीज़ें जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनके बारे में बताया गया, जिनमें कि जो 100 आकांक्षी ज़िले हैं उनको किस तरह से बाकी ज़िलों के बराबरी में ला के खड़ा किया गया है, उनमें किन किन योजनाओं को लागू किया गया है। ह्यूमन सेंट्रिक जो सोच है सरकार की भी, और जो सरकार के मुखिया हैं, जो वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनकी। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो जेंडर का जो अनुरूप नहीं है, जिसमें भेद है काफ़ी, उसके बारे में भी बताया गया। तो ये जो आकांक्षी जिलों और जो यहाँ की योजनाएं चल रही हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना है, और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कहा कि ये जो निष्कर्ष निकल के आया G20 में, उसमें एक यह था कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो G20 की बैठक हुई उसमें यह रहा कि किसी की कोई समस्या है, जो समूह के सदस्य हैं देश, उनको किसी को भी जो समस्या उसकी है उसको परिवार की तरह मिल के हम लोग उसका जो निराकरण है वो करेंगे। और आज जो है वो जो समूह देश के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, विकास मंत्री आए हुए हैं, वो लोग आज जाएंगे सारनाथ। जैसा कि अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने काशी के जो खास 2 चीजों का जिक्र किया था। हरिकेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि G20 देशों के जो विकास मंत्री हैं उनको काशी का विकास मॉडल भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये जो धार्मिक नगरी है ये अपनी पुरातन संस्कृति के साथ साथ विकास के पथ पर आगे चल पड़ी है। फिर चाहे वो हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात कर लें, या फिर 6 लेन रोड की बात कर लें, रोपवे की बात कर लें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों को देखने को मिलेंगी कि इन सालों में किस तरह से विकास हो रहा है। सैला, देखिए, जब अगर आप विकास की बात करेंगी तो जब बाबतपुर एयरपोर्ट ही वो डेस्टिनेशन था जहां सारे प्रतिनिधि आके उतर रहे थे, और उसके बाद जब सड़क मार्ग से वो आते हैं तो वो उन्हें जो विकास कार्य हुआ है, जो आप 6 लेन की बात कर रही हैं, बाबतपुर से शहर में आने में पहले जो घंटों लग जाते थे, आधे घंटे लग जाते थे, जाम लगे रहता था, अब 10 से 12 मिनट में वो जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पहुँच गए हों। उसके बाद उन लोगों को चूँकि गंगा आरती देखने का मौका मिला क्रूज के से जाकर, और आज जो सारनाथ जाएंगे, वो देखिए बाबा विश्वनाथ का धाम का आपने जिक्र किया, ये काशी है। योग को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहुँचा दिया पूरे विश्व पटल पर, वो महायोगी जो बाबा विश्वनाथ कहे जाते हैं वो योग के महायोगी कहे जाते हैं। और ठीक दूसरी तरफ जो सारनाथ है, जो भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली, प्रथम उपदेश स्थली मानी जाती है, आप भगवान बुद्ध के भी जो भी आप उनकी मूर्तियां देखेंगे वो योग मुद्रा में ही देखेंगे। तो जिस तरह से आप इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जहां गंगा आरती का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ जो है सारनाथ का जिक्र किया। तो बाबा विश्वनाथ से भगवान बुद्ध तक पूरे विश्व को या G20 के देशों को दिखाया। वहीं योग की भी अपने आप में चर्चा आ जाती है, क्योंकि जो मुद्रा है भगवान बुद्ध की वो योग की है, और बाबा विश्वनाथ भी महायोगी कहे जाते हैं। तो इसके अलावा जो जैसा कि सैला आप पूछ रही थी, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया था TFC में, जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है, दीनदयाल हस्तकला संकुल, उसमें जो उत्पाद हैं वाराणसी के GI उत्पाद और जो आसपास के ज़िले हैं या उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, उनका जो एक योजना है, एक ज़िला एक उत्पाद। अब उनमें मैं जैसे आपको बताऊं कि जो आए हुए हैं विकास मंत्री, जो प्रतिनिधि आए हुए हैं अपने अपने देशों के, उन लोगों ने जब ये जिसे गुलाबी मीनाकारी है उसको देखा, तो वो लोग उनके मुंह से अपने आप ही, ओ गॉड,
इस तरह के शब्द निकले। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं जी हरिकेश, कि यहाँ पर जो कारीगर हैं बनारसी साड़ी की जो बुनाई करते हैं, उनको वहाँ पे लाइव दिखाया गया। जो हमारे अतिथि आए हुए हैं G20 के, उन लोगों ने उसको देखा। और उसके अलावा हस्तकला संकुल में एक म्यूजियम है। तभी तो हरिकेश प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तभी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के पहले वाक्य में कल कहा था कि सबसे पुराना सांस्कृतिक शहर जो है और वो किसके हिस्से में आता है, भारत जो लोकतंत्र की जननी है उसके, और उसके लिए ये गंतव्य जो G20 की बैठक के लिए चुना गया, ये अपने आप में बेहद सटीक। आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे लेकिन समय कम है हमारे पास हरिकेश, लेकिन इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल शाम जो